नमस्कार। जनरली मेरी टॉक अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल मैटर पर होती है, लेकिन अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है हैज़ पुट ए होल इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन थिंकिंग मूड। पिछले 100 वर्षों में 3-4 बड़ी बातें हुई हैं। नंबर 1, discovery of petrol. This crude oil created several rich country. नंबर 2, पेट्रोकेमिकल की वजह से बहुत सारी दवाइयाँ और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सब में भी इम्पैक्ट पड़ा। 90s में, पिछली सदी में इंटरनेट, कंप्यूटर एंड फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीफोन, टेलीग्राम, दवाइयाँ, इन सब की वजह से दुनिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। हम आज से 100 साल पहले इस धरती पे 250-300 करोड़ थे, आज 800 करोड़ पहुँच गए। इतनी बड़ी तेज़ी से बड़ी जनसंख्या में सभी लोग की तरक्की उतनी तेज़ी से नहीं हुई। तो जो लोग पीछे रह गए, तो कुछ छुटभैया नेता उनको धर्म के नाम पर गैल्वनाइज करने लग गए कि दूसरे धर्म के लोग हमारी पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार हैं। मुझे आश्चर्य होता है जब नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस जैसे लोग अपने देश के डिसबैलेंस के लिए या समाज के कुछ अंग के लोगों को पीछे रहने की वजह को हिंदू या अन्य समाज को बुरा कहते हैं। जबकि अगर बांग्लादेश का आप इतिहास देखें, पिछले 20 वर्षों में जब से उन्होंने हिंदुस्तान के साथ में अच्छे संबंध बनाए, उसका एक राजनीतिक फ़ायदा उन्हें ये मिला कि उनकी इकोनॉमी बड़ी तेज़ी से बढ़ी और एक भयंकर जलन पाकिस्तान के लोगों के लिए रही। आप पाकिस्तान की किसी भी मीडिया हाउस के पब्लिकेशन को देख लें, जब भी वो पाकिस्तान के बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो उनमें भयंकर जलन और दुख की भावना रहती है। अगर हम खुद नहीं बढ़ सकते तो दूसरों को परेशान करके, हैरान करके, मार करके उसे छोटा करने की कोशिश करें। अगर आप विश्व में देखें, आज की तारीख में हमारे देश के एक भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा, आज विश्व में 30 से 32 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं। जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं जैसे रूस, यूक्रेन, ये खाली वर्चस्व की लड़ाई है, नाटो वर्सेस रशिया।
दूसरा बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है इज़राइल में। इट इज़ प्योरली जूइश वर्सेस मुस्लिम। इंडिया पाकिस्तान ये खाली चंद नेता, पाकिस्तानी नेता, उनकी एक दिल्ली तमन्ना है कि वो हिंदुस्तान को कैप्चर करके हिंदुस्तान पर राज करें, जो कभी नहीं होता। चाइना, तिब्बत, अब बांग्लादेश में खुद ही, इनका सबका मेन कारण है disliking for other community and using their might to destroy the other community. पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये कोई नए देश नहीं है। ये हजारों वर्ष पुराने देश हैं। इनकी अपनी एक संस्कृति है। मैं खुद बांग्लादेश गया हूँ 2-3 बार। बांग्लादेश में आज भी वो पहला वैशाख और बंगाली जो कल्चरल सिस्टम है उसे मानते हैं। उनका खाना पीना रहना करीब करीब एक जैसा है। काफ़ी बंगाली लड़के मिडिल ईस्ट में छोटा मोटा काम करके, एंड जब मैं बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी भूपेट में गया तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। वहाँ के प्रोफेसर्स थे, काफ़ी समझदार लगे। लेकिन देर आर सम पीपल लाइक सोरोस, दे वांट दैट कंटिन्यूसली देयर शुड बी कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू। इसका इलाज मुझे तो या तो जैन फिलॉसफी हम फाइल करें या वैदिक संस्कृति। दोनों ही संस्कृति में को एग्जिस्टेंस की परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई है। पीपल हैव टू लर्न इन को एग्जिस्टेंस। आज जब मोहम्मद यूनुस साहब के स्टेटमेंट सुनता हूँ तो मुझे नोबेल प्राइज़ के नोबल होने पर डाउट होने लगता है। इस पर विचार करें। और ये जो लोगों ने एक स्टैंड ले रखा है कि जैसे बारिश के दिनों में ओले गिरते हैं और वो खुद तो नष्ट होते ही हैं, लेकिन किसान की फसल को नष्ट कर जाते हैं। इस तरह का मूड बना करके लोग चलेंगे तो कोई दुनिया नहीं बचेगी। आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों को सद्बुद्धि दें और विश्व को एक शांत जगह बनाएं और सारे कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म हों। धन्यवाद। विचार करें।